हेलो एवरीवन। नमस्ते सभी को। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हमारा मेंस का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सिंप्लीफिकेशन। वैसे तो ये चैप्टर काफ़ी लोगों को इजी लगता है, बट लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ, अभी जो हमारी एसएससी सीजीएल टीयर 1 की जो आंसर की आई है, उसमें हर शिफ्ट में लगभग इस टॉपिक से 4 से 5 प्रॉब्लम बनी है। एंड वो प्रॉब्लम काफ़ी अच्छी है दिखने में तो इजी लगती है, बट लेकिन जब आप उसे सोल्व करने जाओगे ना, तो वो आपका काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम कर लेगी। ठीक है, तो जितने भी इससे ज़्यादा कंसेप्ट रिलेटेड होंगे ना, उन सभी को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे ना, उनको हम इजीली कर सकते हैं उन प्रॉब्लम्स को। तो हम क्या करेंगे, मैं तो मेरी पूरी अटेंशन से यहाँ पढ़ाऊंगा, बट लेकिन आप ध्यान रखना कि आप जब भी इस टॉपिक को पढ़े ना, तो आप अपनी कंप्लीट अटेंशन इसको दें, तभी आपसे ये प्रॉब्लम बन पाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ स्क्वायर कैलकुलेशन ट्रिक यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक काफ़ी अच्छा मेथड है। लेट से कोई मेरे को 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना है। यहाँ पर 2 डिजिट का मेरे को यहाँ पर स्क्वायर निकालना है किसी नंबर्स का, वो कोई भी हो सकता है। लेट से मैं लेता हूँ 59। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये 2 लाइन ऐसे खींच लेनी है। ठीक है, फिर क्या करूँगा, इन दोनों को मेरे को अलग अलग डिवाइड करना है 2 डिजिट के अंदर। ये हुआ 5 एंड ये हुआ 9। अब मैं क्या करूँगा, पहले वाले का स्क्वायर यहाँ पर लिखूँगा 25, सेकंड वाले का स्क्वायर लिखूंगा यहाँ पर 81 एंड दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। 9 पंजू 45 एंड उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये हुआ 2 इंटू 5 इंटू 9। तो ये कितना हुआ मेरा, 9 पंजू 45, 45 दूनी 90। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 90 लिख लेता हूँ। यहाँ पर ध्यान रखना कि ये जो मेरे पास नंबर है ना, ये एक डिजिट से ज़्यादा होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे मैंने यहाँ पर लिख लिया। अगर एक डिजिट से ज़्यादा ना होना, तो हम उसमें जीरो ऐड कर सकते हैं। लेट से मेरे पास कोई आया नंबर 8, तो मैं क्या करूँगा, उसको 2 डिजिट बनाने के लिए लेफ्ट साइड में एक जीरो पुट कर दूंगा। ठीक है, तो 2 डिजिट का नंबर ये हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। तो ये ऐसे मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो लाइन के पास पास वाले हैं ना, इनको मैं ऐड कर दूंगा। तो देखो कैसे करेंगे। तो ये हुआ, ये 1 आया ऐसे कैसे, 0 + 8 8 आया, 9 + 5 कितना आया 14, एक आया मेरे पास यहाँ पर। तो ये क्यों कितना हुआ, 2 + 1 3। तो जो इसका स्क्वायर होगा ना, वो मेरे पास ये रिजल्ट आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट से मेरे पास कोई नंबर है, कोई भी एज्यूम कर सकते हैं 67। ठीक है, इसका स्क्वायर मेरे को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो कैसे करूँगा, फर्स्ट वाला नंबर उठाओ 36, फिर क्या करूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, 6 7 42 एंड 42 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 84। तो 84 आया एंड सेकंड वाले नंबर का मेरे पास स्क्वायर ये कितना हुआ 49। अब क्या करना है, जो मेरे पास ये लाइन के पास पास वाले नंबर्स हैं ना, उनको आपस में ऐड कर देना है। तो इसका कितना आएगा, तो इसका है मेरे पास 9 8 एंड ये हुआ 8 + 6 14 1, ये हुआ 4। तो 4489 आप वेरीफाई भी कर सकते हो इसे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ और नंबर्स है मेरे पास, तो उनका स्क्वायर भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो लेट से मेरे पास एक नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट मेरे पास 5 है, कोई भी नंबर हो सकता है वो। तो लेट से मेरे पास 45 है, तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 5। यहाँ पर होना क्या चाहिए, जो यूनिट डिजिट है मेरी 5 होनी चाहिए एंड ये नंबर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे नंबर्स का स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये बचे हुए नंबर है ना, उसमें एक ऐड करेंगे 5, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका है मेरे पास 25 लिखेंगे इस 5 का, एंड इसको मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे 20। तो 25 मेरे पास क्या आया, ऐसे वाले नंबर का स्क्वायर आया। एक दो नंबर और एज्यूम कर लेते हैं ऐसे। लेट से मेरे पास है 85, तो इसका स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 एंड 8 में मैं क्या करूँगा, एक ऐड करूँगा 9 एंड दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आया 72, इसका स्क्वायर आया। ऐसे ही कुछ भी निकाल सकते हैं। 55 का कैसे निकालेंगे, ये 25 आया एंड 5 में एक ऐड किया 6 एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 6 पंजू 30, तो 3025। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ऐसे नंबर जिनकी यूनिट डिजिट 5 हो उनका स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब आता है मेरे पास, अगर नंबर के अंदर मेरे पास 1 हो तो उस केस में कैसे करेंगे। लेट से मेरे पास 11 है, तो इसका स्क्वायर कितना आया 121। 111 है, तो इस केस में इसका स्क्वायर कितना आएगा। तो देखो जितने नंबर्स होते हैं ना, उतने काउंट हम बढ़ाते जाते हैं ऐसे 1 2 3 एंड उसके बाद में क्या करते हैं, फिर डिक्रीमेंट इनका स्टार्ट होता है, फिर 3 2 1। ऐसे ही लेट से 4 मेरे पास 1 है, तो उसका स्क्वायर कैसे कैलकुलेट होगा, तो 1 2 3 4
321। ठीक है, तो कभी भी मेरे पास ऐसे नंबर आ जाएं जिनके अंदर सिर्फ 1 हो तो उस केस में क्या करते हैं हम, पहले इंक्रीजिंग काउंटिंग करते हैं, उसके बाद में डिक्रीजिंग। तो नेक्स्ट कैलकुलेशन में हम क्या सीखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी नंबर का। तो लेट्स से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। तो मेरे पास एक एग्जांपल है 4096। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम बेसिक वाले मेथड से जाएंगे क्योंकि वो ही हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से दो दो के पेयर बनाते चलते हैं। तो ये 2 का पेयर बन गया एंड ये 2 का पेयर बन गया। अब मान लो कोई नंबर रह जाता है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, उसी को पेयर मानते। मान लो कोई नंबर यहाँ पर 2 होता, तो जो 2 होता ना वो अपने आप में कंप्लीट पेयर होता। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, 2 2 के पेयर बना लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट वाला पेयर है ना इसको उठाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर एक नंबर एज्यूम करते हैं जिसको खुद से ही मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है कि ये जो नंबर गिवन है ना पेयर वाला, उससे लेस होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 6 लेता हूँ क्योंकि मैं 6 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, जो 36 आता है मेरे पास वो इससे लेस होता है। अगर मैं 7 लेता है यहाँ पर तो उस केस में 49 आ जाता, वो 40 से ज़्यादा होता। ठीक है, तो हम 7 नहीं लेंगे, तो 6 आया। उसके बाद में यहाँ पर कितना आया, मेरा कितना बचा, ये बचा 4। अब उसके बाद में क्या करते हैं, हम सेकंड पेयर उठाते हैं, यहाँ पर नीचे रखते हैं 496 एंड इधर क्या करते हैं, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हुआ 12। अब हम क्या करते हैं, एक यूनिट डिजिट यहाँ पर पुट करते हैं। ये ऐसे ही चलता रहता है कि हम एक यूनिट डिजिट पुट करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, वो इससे लेस आना चाहिए। इक्वल भी आ सकता है और लेस भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर यहाँ पर एज्यूम करें हम, तो ये मेरे पास हुआ 4, क्योंकि 4 पुट करूँगा तो, क्योंकि मैंने क्या किया, यूनिट डिजिट देखी थी यहाँ पर 6, इसलिए मैंने 4 पुट किया यहाँ पर। तो ये आया 6 9 एंड 4। ठीक है, 496, मतलब कुछ नहीं बच रहा। तो इस केस में मेरा जो स्क्वायर रूट होगा ना इसका कितना आएगा, 64। अब मान लो कोई नंबर और होता है यहाँ पर, कोई एक पेयर और होता, तो उस केस में क्या करते, हम यहाँ पर इसका एडिशन करते, या था 8 या था 2 एंड 1। फिर उसके बाद में एक नंबर एज्यूम करते हैं हम यहाँ पर, उसको मल्टीप्लाई करते और देखते कि ये जो गिवन नंबर है ना यहाँ पर जो आता उससे लेस होना चाहिए था। ठीक है, कोई नहीं, एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पर। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो दूसरा एग्जांपल है मेरे पास, लेट्स से कोई नंबर है मेरा 780.14। तो इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, क्या होगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे इस तरीके से ही। अब क्या करेंगे, हम 2 2 के पेयर बनाएंगे यहाँ पर। तो 2 2 के पेयर बनाते हैं, 2 2 एंड एक नंबर बच गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो 7 आया मेरे पास, एक पेयर कंप्लीट पेयर हुआ अपने आप में ये। तो 7 से मैं यहाँ पर कौन सा नंबर पुट करूँ कि उसका स्क्वायर करने पे या फिर उसी को उसी से मल्टीप्लाई करने पर इससे लेस नंबर आए, तो वो होगा 2। क्योंकि मैं 3 पुट करूँगा तो वो 9 पे चला जाएगा, वो 7 से ग्रेट होगा। ठीक है, तो इस केस में देखो ये आया 4, बचा कितना 3। अब नेक्स्ट पेयर उतारेंगे यहाँ पर 80, एक यूनिट डिजिट मेरे को यहाँ पर मिल गई 2। ठीक है, इसका एडिशन करूँगा 4। अब यहाँ पर क्या पुट करें कि उसी को उसी से मल्टीप्लाई करने पर इससे लेस नंबर आई। ठीक है, तो मैं इधर पुट करने का ट्राई करता हूँ। तो 5 पुट करूँगा तो 25 2 10 12, तो मेरे को कुछ ज़्यादा नंबर पुट करने पड़ेंगे यहाँ पर। तो लेट से मैं 9 पुट करता हूँ मैं, या फिर 8 पुट करते हैं। 6 8 चौक 32, 32 और 6 38। तो ये इससे ज़्यादा चला गया, मतलब 7 पे जाएगा ये। तो 7 7, ये कितना होगा, 7 7 49, 4 7 चौक 28 और 4 32। तो ये मेरे पास नंबर हुआ। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना बचा, 4 एंड यहाँ हुआ 5 एंड एक नंबर यहाँ पर एज्यूम करना है अब हमें। तो यहाँ पर कितना बचा देखो, एक 7 में से 2 गया 5, तो 51 बचा। अब नेक्स्ट पेयर उतरेगा, तो नेक्स्ट पेयर से पहले देखो मेरे पास एक पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपली हम इस पॉइंट को यहाँ पर भी लगा देंगे, तो ये पॉइंट यहाँ पर भी आ गया मेरा। तो अब ये उतरेगा 14। ठीक है, तो 14 आया। अब यहाँ पर कौन सा नंबर एज्यूम करें कि मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर मेरे पास आ जाए। ठीक है, तो कुछ एज्यूम करते हैं यहाँ पर। तो अगर मान लो मैं इसको, यहाँ पर देखो 5000 के लगभग आ रहा है, तो 5000 के लगभग आ रहा है, तो मैं इसे 6 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। ठीक है, तो 6, ये बचा मेरा 3, 6 को 24 और 3 27, 7 2 6 3 और 2 32। तो ये लेस है, तो मैं 7 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। तो या फिर 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 8 64, 6
8 चौक 32 और 6 38, 3 8 दूनी 40 और 3 40 और 3 43। तो ये लगभग मेरे पास कितना है 4384। 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं 1, ये आया 8, 9 चौक 36, 36 और 8 कितना हुआ मेरे पास 36 और 8 44। ठीक है 4 आया, 9 5 45 और 59 के लगभग आ गया मेरा। ठीक है सॉरी 49 के लगभग आ गया। तो ये लगभग मेरा 9 टाइम्स आएगा यहाँ पर। ठीक है तो हमें एग्जैक्ट आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पर, क्योंकि ये देखेंगे ना तो हमारे ऑप्शन के अंदर एक ऐसा आंसर होगा जो सिर्फ इसी को फॉलो करेगा। ठीक है तो उसी को मैच करके हम अपना आंसर लगा देंगे। हमें कभी भी एग्जैक्ट आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है और वो एसएससी करवाएगा भी नहीं, वो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं देता जिसके अंदर हमें पॉइंटों के अंदर आंसर कैलकुलेट करना पड़े। अब हम कुछ यहाँ पर इंडिसेस एंड सर्ट्स की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिक कंसेप्ट है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। ठीक है आप सभी को पता होगी ये चीज़ें, एक बार इसको नज़र से गो थ्रू कर लेना। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इससे प्रॉब्लम काफ़ी बार बार एग्जाम के अंदर बनती है एंड ये काफ़ी यूज़फुल भी है। ठीक है जैसे कि हमारा क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही माइनस आएगा तो माइनस का 2ab हो जाएगा उस केस में। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है a प्लस बी का होल क्यूब, ये जो क्यूब वाले फॉर्मूलाज है ना इनको तो रट ही लेना, क्योंकि इससे प्रॉब्लम बार बार बनती है। ठीक है तो a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है इसको भी ध्यान रखना एंड इसको हम एक्सपेंड करके 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं इस टर्म के अलावा। ठीक है तो ये भी ध्यान में रखना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये हो गया a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दो फॉर्मूलेज भी देख लेना। ठीक है सेम है, प्लस माइनस का डिफरेंस है। अगर यहाँ प्लस होगा तो इस केस में यहाँ भी प्लस होगा एंड यहाँ क्या होगा माइनस, एंड यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा एंड यहाँ क्या होगा प्लस, ये ध्यान रखना। एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो ये होता है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी को हम क्या करते हैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके हम लिखते हैं ना, तो उस केस में हमारा क्या आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसके हम डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, इसको डायरेक्ट याद कर लेना। ठीक है और इसके कुछ केस भी गिवन है। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 0 गिवन हो तो उस केस में ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है ना हमारा, ये कितना आएगा 3abc। ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी, इस टर्म के इक्वल, तो यही 0 हो जाएगा। तो कंप्लीट हमारे पास ये 0 हो जाएगा। तो उस केस में बचेगा क्या 3abc। ठीक है एंड ये नेक्स्ट वाला फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर कुछ और हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, वो देखो। एक है हमारे पास a की पावर 4 प्लस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में b की पावर 4। इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो कैसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस में बी स्क्वायर। तो ये भी काफ़ी पूछा जाता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना। तो अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, मोड कॉन्सेप्ट। ये अभी अभी इंक्लूड किया था, जो हमारा नया पैटर्न है ना उसके अकॉर्डिंग जो नया वेंडर आया है उसने ये जो मोड कॉन्सेप्ट है ना इस पर काफ़ी प्रॉब्लम पूछी थी। तो ये होता क्या है इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा मोड होता है ना, मोड, इसका सिंपली मतलब क्या होता है, हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। रिमाइंडर फाइंड आउट करना है इसका मतलब ये होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, जो हमारा परसेंटेज साइन होता है ना उससे हम क्या करते हैं इसे डिनोट करते हैं, या फिर MOD डायरेक्ट में हमारा ये 3 वर्ड का उस प्रॉब्लम के अंदर आ सकता है। ठीक है तो इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है हमारे पास, तो उसको देखते हैं। पहले इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से मेरे पास कोई एग्जांपल है 9 या फिर 11 डिवाइडेड बाय या फिर 11 मोड 3, ये हमारे पास प्रॉब्लम के अंदर गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मुझे 11 को 3 से डिवाइड करना पड़े तो उस केस में हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएगी, या फिर ये जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी आएगी मेरे पास 2।
ठीक है, क्योंकि 11 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 इंटू 2 ये कितना हुआ 6, 3 इंटू 3 9 एंड 3 इंटू 4 कितना हुआ 12, तो ये तो ज़्यादा चला जाएगा, तो 3 इंटू 3 9 मतलब बचा कितना 2, तो इस केस में हमारा 2 आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें हैं, a प्लस में b अगर ये गिवन हो एंड इसका हमें क्या निकालना हो मोड। अब मोड को मैं सिंपली क्या करता हूँ परसेंटेज से यहाँ डिनोट करता हूँ, तो ये हुआ परसेंटेज एंड ये हुआ c, तो इस केस में जो हमारा आंसर होगा ना उसको हम लिख सकते हैं a मोड c प्लस में b मोड c। ठीक है, ये डायरेक्ट भी प्रॉब्लम के अंदर पूछ सकता है, ऐसे ही a माइनस बी हमारे पास हो अगर उसका हमें मोड निकालना पड़े c के केस में, तो a परसेंटेज c मतलब a मोड c प्लस में b सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर b मोड c। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के केस में आ जाएगा, ये हुआ a इंटू बी मोड c, तो ये होगा हमारा a मोड c इंटू में b मोड c। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर ये वैल्यू हमारे पास इक्वेट होके जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ना, जिससे हम मोड निकाल रहे हैं उससे ज़्यादा आएगी, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, इनका एक बार और मोड लेना है, किस केस में c से। ठीक है, उससे क्या होगा जो हमारा रिमाइंडर की वैल्यू जो होती है ना हमेशा जो जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे लेस होनी चाहिए, तो इस केस में हमारा क्या होगा उससे लेस वैल्यू आ जाएगी, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। एंड एक चीज़ और है यहाँ पर, इसको हम आप बोलोगे कि इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ a डिवाइडेड बाई बी एंड इसका मोड करूँ मैं c से, तो ये होगा a मोड c डिवाइडेड बाई b मोड c। ठीक है, बट ये गलत होगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है, इस केस में हमारा इन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये वैसे भी ये वाली चीज़ ये पूछेगा नहीं एग्जाम के अंदर, तो आप क्या करना बस ये 3 चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना। ठीक है, एंड एक चीज़ ये ध्यान में रखना कि रिमाइंडर हमेशा क्या होता है जो जिससे हम डिवाइड करते हैं ना उससे लेस होता है। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, रेशनलाइज एंड कॉन्जुगेट। तो ये होते क्या है पहले इनको अंडरस्टैंड करते हैं। तो रेशनलाइज का मतलब क्या होता है कि लेट से मेरे पास कोई एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये है 1/√5 प्लस में √2। तो रेशनलाइज का मतलब क्या होता है कि मेरे को ये नंबर है ना एक दूसरे नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है, उसके डिनोमिनेटर के अंदर हमारा रूट वाला नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसको हम रेशनलाइज नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो वो फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो हमारे पास इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इसी को डिनोमिनेटर के अंदर बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये नंबर होता है ना उसका साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो √5 माइनस का √2 एंड नीचे आएगा √5 माइनस का √2, तो ये नंबर होगा √5 माइनस का √2 अपॉन में, अब ये देखो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ये कितना होगा √5 का स्क्वायर 5 एंड √2 का स्क्वायर 2, तो ये होगा √5 माइनस का √2 अपॉन में नीचे कितना बचा 3। तो ये देखो ये नंबर, अब ये जो डिनोमिनेटर के अंदर देखेंगे ना तो इसमें कोई भी रूट नहीं है, तो ये रेशनलाइज हो गया है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं रेशनलाइज करना। अब यहाँ पर देखो दूसरा कीवर्ड और है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखो मेरे पास एक नंबर होगा 1/√5 माइनस का √4। ठीक है, या फिर ऐसे बोल देते हैं, डिवाइड में ना लेके ऐसे बोल देते हैं ये मेरे पास कोई नंबर है एंड इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि ऐसे नंबर से उसको मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास जो रिजल्ट है ना वो 1 आ जाएगा। ठीक है, उसको हम कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो ये नंबर जो होगा ना मेरा इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट। ठीक है, किसी भी नंबर को मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो उसका रिजल्ट क्या आ जाए 1, तो उसको हम क्या बोलते हैं कॉन्जुगेट। तो ये नंबर निकालेंगे कैसे, तो सिंपली क्या करते हैं ये इधर चला जाएगा तो 1 अपॉन में √5 माइनस का √4। ठीक है, ये इसका कॉन्जुगेट होगा एंड ये कॉन्जुगेट हमेशा क्या करते हैं हम इसको रेशनलाइज करते हैं ताकि डिनोमिनेटर के अंदर रूट वाली चीज़ें ना हो। तो इस केस में देखो हम √5 प्लस का √4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखो हमें ये फॉर्मूला बनाना है, तो ये होगा √5 प्लस में √4, तो ऊपर तो आया मेरा √5 प्लस में √4 एंड नीचे देखो 5 √5 का स्क्वायर 5 एंड √4 का स्क्वायर 4, तो नीचे वाली वैल्यू कितनी आई 1, तो ये आएगा √5 प्लस में √4, ये इसका कॉन्जुगेट होगा किसका √5 माइनस का √4। तो ये दो चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना। अब हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जिसमें क्या होगा मेरे पास एक टर्म गिवन होगी x प्लस 1/x। ठीक है, लेट से ये मेरे पास कितनी गिवन है a। अब इसी से मेरे पास कुछ फॉर्मूलेज बनते हैं उसको हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। तो पहला तो हमारे पास होगा x² प्लस में 1/x²।
ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी, हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर करते हैं ए स्क्वायर, एंड इसमें क्या करते हैं 2 माइनस का कर देते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास इसकी वैल्यू होगी किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर। ठीक है, लेट से मेरे को क्यूब यहाँ पर फाइंड आउट करना हो तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं सिंपली, ये जो हमारे पास गिवन है ना x प्लस 1/x इक्वस टू ए, इसका हम क्यूब करते हैं माइनस का 3a, तो ये वैल्यू हमारी इसके इक्वल होती है। ऐसे ही लेट से मेरे पास x की पावर 5 प्लस में 1/x की पावर 5 गिवन हो, तो इस केस में कैसे करते हैं, तो इस केस में हमारा होगा, हम इसको ना यूज़ करके ये वाली टर्म्स गिवन है ना हमारे पास, ये वाली एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब वाली, इनको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब, एंड माइनस का x प्लस 1/x। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है। ऐसे ही लेट से मेरे पास x माइनस 1/x गिवन हो कितना a, तो उस केस में जो तीन चीज़ें मेरे पास गिवन थी, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू होगी a स्क्वायर, वहाँ पर हम माइनस में कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस में करना पड़ेगा 2। एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास, सिंपली हमें क्या करना है a क्यूब, ठीक है, a क्यूब एंड यहाँ पर प्लस का 3a, एंड x की पावर 5 प्लस में माइनस आएगा ना, यहाँ माइनस आएगा एंड यहाँ भी माइनस आएगा, x की पावर 5, तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स क्यूब माइनस का 1/x क्यूब, एंड यहाँ पर कितना आएगा माइनस का x माइनस का 1/x, तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। ठीक है, अब मान लो हमारे पास ये गिवन हो x प्लस 1/x इक्वस टू a गिवन हो, तो उस केस में मुझे x माइनस 1/x निकालना हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं a स्क्वायर, एंड हमें क्या करना है, पहले स्क्वायर की तरफ जाना है, उसके बाद में x माइनस 1/x की तरफ जाना है, मतलब माइनस का 4 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस का 4, तो इसकी वैल्यू ये होगी। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास x माइनस 1/x की वैल्यू गिवन हो, यहाँ गिवन हो x माइनस 1/x की वैल्यू यहाँ पर गिवन हो a, तो उस केस में अगर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पर निकालना हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर एंड प्लस में 4, तो ये यहाँ पर ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट वाला कंसेप्ट देखते हैं। कुछ हमारे पास एक्सप्रेशंस गिवन होते हैं रूट की फॉर्म में, उसका हमें आंसर पता होना चाहिए, तो देखते हैं कौन कौन सी टर्म्स होती है हमारे पास। तो पहला तो देखो x प्लस में प्लस ना करके मैं मल्टीप्लाई वाला देखते हैं पहले, x फिर अंडर रूट x फिर अंडर रूट x, ये चलता जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो उस केस में जो हमारा आंसर होगा ना इसका, वो सिंपली x होगा। ठीक है, ऐसे ही लेट से मेरे पास एडिशन की फॉर्म में गिवन हो, x प्लस में अंडर रूट x प्लस में अंडर रूट x प्लस में, ये चलता जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर देखो ये जो x है ना, x इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करने का ट्राई करेंगे, एंड वो पार्ट कौन कौन से होंगे, एक होगा n एंड एक होगा n+1। ठीक है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो मेरे पास आएगा क्या, x। तो x की वैल्यू मैं n इंटू n+1 की टर्म्स के अंदर फाइंड आउट करूंगा, एंड जो हमारा आंसर होगा ना, इस केस में अगर एडिशन है तो इस केस में हमारा n+1 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर पुट कर दूं, ठीक है, एंड सेम हमारे पास x हम क्या करेंगे, n इंटू n+1 की फॉर्म के अंदर ट्राई करेंगे, तो इस केस में जो हमारा आंसर होगा कितना होगा, n। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखना। एंड डिवीजन वाला भी होता है हमारे पास, लेट से x डिवाइडेड बाय अंडर रूट x डिवाइडेड बाय अंडर रूट x, एंड ये चलता जाए कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो इस केस में जो हमारा आंसर होगा ना, वो हमारा आंसर होगा x होगा क्यूब रूट के अंदर। ठीक है, तो ये ही थोड़ा अपर वाला होता है। बाकी तो चलो एक फॉर्मूला और लिख लो यहाँ पर, x इंटू में x, ये चलता जाए। पिछली बार हम कहाँ तक लेके जा रहे थे, इन्फिनिटी तक, बट हम यहाँ पर कहाँ तक लेके जाएंगे अब, n टर्म तक। तो n टर्म तक लेके जाएंगे, तो उस केस में हमारा आंसर क्या होगा, तो वो होगा 2 की पावर n माइनस का 1 अपॉन में 2 की पावर n।
अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सारी टीयर 2 की प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, जिससे आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी एंड ये भी पता चलेगा कि सिंप्लीफिकेशन काफ़ी अच्छा टॉपिक है। ठीक है, अगर प्रॉब्लम अच्छी अच्छी पूछी जाए ना तो काफ़ी अच्छे बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसकी प्रॉब्लम्स को। तो पहली प्रॉब्लम हमारे पास सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड है, जो कि 2023 के अंदर पूछी गई थी। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना है यहाँ पर। ठीक है, तो वो सबको पता है, आप अप्लाई कर सकते हो आराम से। तो देखते हैं सबसे पहले करेंगे क्या। तो हम क्या करते हैं, ये जो छोटा वाला ब्रैकेट है ना, इसको सोल्व करते हैं सबसे पहले। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, इस डिवीजन वाले को सोल्व करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक साथ लेके चलता हूँ इसे। तो 12/21 इंटू में 14/15 एंड ये डिवीजन को मल्टीप्लाई में करूँगा ना तो कितना आएगा, 45/24। तो कितना बचा मेरा, 15×3 = 45, 3×8 = 24 एंड 4×3 = 12 एंड 4×2 = 8, ये बचा मेरा 7 एंड 7×3 = 21 एंड 3 से 3 गया तो कुछ नहीं बचा, कट गया सब कुछ। तो इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 आ गई एंड अब सेकंड ब्रैकेट सोल्व करेंगे, कौन सा वाला, ये। तो ये होगा मेरा 36/45 इंटू में 25/24। तो 8×3 = 24 नहीं जा रहा, तो 6 से कटते हैं, 6×6 = 36, 6×4 = 24 एंड 2 से जा रहा है तो 3, 2, 5×9 = 45 एंड 5×5 = 25, तो 3×3 = 9। तो 5/6 है इसका। तो 5/6 इसका रिजल्ट आया मेरे पास कितना, 5/6। ठीक है, 5/6 को मैं क्या करूँगा, 1/6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5/36 मेरे पास यहाँ पर आया। तो अब एक्सप्रेशन बचा क्या मेरे पास, 1/8 प्लस में 5/36। ठीक है, 5/36 माइनस का 1 प्लस में 27/36। तो ये मेरे पास रिजल्ट बचा इसका। तो इसको सोल्व करते हैं। तो 1/8 या फिर मैं क्या करता हूँ, हाँ चलो कर लेते हैं, 1/8 एंड माइनस का कितना होगा यहाँ पर, 31/36 प्लस में 27/36। तो 1/8 माइनस का कितना बचा मेरे पास, अगर 31 में से 27 गया तो 4 बचा, 4/36। तो कट रहा है, तो कितना आया, 1/9। तो 72 वाला आ रहा है मेरे पास, कितना, 9 माइनस का 8/72 मतलब 1/72। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। फाइंड द वैल्यू ऑफ √1.24 इंटू में √2.79 अपॉन में √2.64 इंटू में √5.94। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है हमारी, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो देखते हैं इसे सोल्व कैसे करेंगे। हमें बस क्या करना है, यहाँ पर हमें एग्जैक्ट पता तो नहीं चल रहा कि कौन सा नंबर किससे कटेगा, बट हम क्या करेंगे, छोटे छोटे नंबर से यहाँ पर काटना स्टार्ट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक ही अंडर रूट के अंदर ले लेता हूँ, क्योंकि सभी के अंदर पावर 1/2 लगी हुई है। ठीक है, तो 1.24 इंटू में 2.79 अपॉन में 2.64 इंटू में 5.94। तो यहाँ से डेसिमल भी हट जाएंगे, क्योंकि ऊपर भी 4 डेसिमल पॉइंट के बाद में 4 प्लेसेस हैं एंड नीचे भी कितने हैं, 4 हैं। तो सारे के सारे कट जाएंगे मेरे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, 4 से डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो लास्ट के मेरे पास 2 नंबर है ना, वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो ये 9 है, ये 9 है, तो ये देखो ये 4 से कट रहा है, 4×3 = 12, 4×1 = 4, ये कितना जाएगा, 4×6 = 24, 4×6 = 24, इतना आ गया। एंड अब देखो ये किससे जा रहा है, तो मैं ऊपर वाले नंबर को देखूंगा तो ये 9 से कट रहा है, तो 9×3 = 27, 9×1 = 9, ये कितना गया, 9×6 = 54, 9×6 = 54। तो ये आ रहा है मेरे पास 31 अपॉन में 66। तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो 31 अपॉन में 66 मेरा आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू गिवन है। अब देखो हमें वो फॉर्मूला अगर पता है, कौन सा वाला, x माइनस का अंडर रूट, x माइनस का अंडर रूट x, ये चलता जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। हम क्या कर रहे थे, इस नंबर को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहे थे, n एंड n+1। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आना चाहिए, x। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 20। इसको मैं 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकता हूँ, 4 और 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नेगेटिव है, तो इस केस में मेरा आंसर कितना आएगा, n। तो n मेरा आंसर कितना है, 4। तो ऑप्शन ए इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। कितनी जल्दी सोल्व हो गया। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग।
अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं डायरेक्ट। तो इसका कितना आएगा मेरे पास, ऊपर वाली टर्म्स को मैं सोल्व करूँ तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूँगा तो 15 आया। ठीक है, फिर 154 में मैं 15 ऐड करूँगा तो 169। ये किसका अंडर रूट होता है, 13 का। तो ये वैल्यू कितनी आई मेरी, 13। तो 108 में मैं 13 ऐड करूँगा तो 8 3 11, ये 2 एंड 121। तो ये किसका है, 11 का। तो अब 25 में मैं 11 ऐड करूँगा तो 36 आया, फिर 6 आया, तो 10 + 6 कितना हुआ, 16। तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी आई मेरे पास, 4। ऊपर वाली वैल्यू तो आ गई 4। अब नीचे वाले सोल्व करते हैं। तो नीचे वाले में देखो थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पर, कैसे देखो। अब हम क्या कर सकते हैं, इस 4 को मैं 16 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मेरे पास बचा क्या, 16 प्लस में 9.25 इंटू में 16। अब नॉर्मल तो हमें क्या करते हैं कि 16 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर सोल्व करेंगे। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा है 16 यहाँ पर कॉमन है हमारे पास, तो मैं इतनी कैलकुलेशन क्यों करूँ। तो मैंने क्या किया, 16 को यहाँ पर कॉमन लिया एंड यहाँ पर कितना बचा, 1 + 19.25, तो 16 एंड यहाँ पर बचा 20.25। अब मैं थोड़ा भी यहाँ पर देखूंगा, देखो मैंने स्क्वायर रूट बताया था वहाँ पर कि सॉरी स्क्वायर कैलकुलेशन बताई थी कि अगर मेरे पास यूनिट डिजिट 5 हो तो उस केस में जो सेकंड वाली नंबर होती है ना उसको 1 बटा के मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसी केस में देखो, अगर मैं यहाँ पर 4 लेता तो इसको 1 बटा के 5 से मल्टीप्लाई करता तो आंसर कितना था, 2025। तो यही तो आ रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस छोड़ के हमारे पास पॉइंट है, तो इस केस में हम 1 डेसिमल छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा 16 इंटू में 4.5। इसका हमें अंडर रूट निकालना है। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर देखो, ये आएगा 4.5 का होल स्क्वायर भी आएगा यहाँ पर। तो ये आया मेरे पास 4 एंड 4.5। तो 4 ऊपर है एंड 4 नीचे है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब बचेगा कितना, 4.5। 4.5 को मैं सोल्व करूँगा तो ऊपर 10 आया, 5 से जा रहा है, 5 दूनी 10 और 5 नाम 45। तो 2/9 मेरा आंसर होगा इस केस में, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100 का होल स्क्वायर माइनस 99 का होल स्क्वायर, प्लस में ये चलता जाएगा कहाँ तक, माइनस का 11 स्क्वायर। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो देखो इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो मेरे पास एक्सप्रेशन जो गिवन है वो है 100 का होल स्क्वायर माइनस का 99 का होल स्क्वायर, प्लस में 98 का होल स्क्वायर माइनस का 97 का होल स्क्वायर। कहाँ तक जाएगा ये, 12 का होल स्क्वायर माइनस का 11 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है मेरे पास, वो होता है a माइनस का b एंड a प्लस का b। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर मेरे पास रिजल्ट आता है। तो मैं क्या करूँगा, दो दो के पेयर बनाऊंगा यहाँ पर। तो मैं इसको देखो रिवर्स भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये दो दो के पेयर बना लेता हूँ। तो दो दो के पेयर बनते चले जाएंगे मेरे पास। तो इसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी। तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड वाले फॉर्मेट के अंदर लिखूंगा। तो ये होगा 100 माइनस का 99 एंड 100 प्लस का 99। ऐसे ही 98 माइनस का 97 एंड 98 प्लस का 97 एंड ये चलता जाएगा कहाँ तक, 12 माइनस का 11 एंड 12 प्लस का 11। तो यहाँ पर देखो एक टर्म जो इसमें अंदर है ना वो 1 होती जाएगी मेरी, ये 1, इन दोनों का डिफरेंस 1 1, क्योंकि एडजेसेंट नंबर लिए ना हमने। तो ये कितना होगा 199 एंड ये कितना होगा, ये होगा हमारे पास, ये होगा 8 7 15 एंड यहाँ पर कितना बचा, 9 2 18, तो 195। ऐसे ही देखो 4 4 का गैप आना स्टार्ट होगा यहाँ पर। तो ये होगा 191। ऐसे चलता जाएगा कहाँ तक, ये जाएगा 13 तक, सॉरी 13 नहीं 23 तक। ठीक है, तो ये नंबर्स होंगे। अब हमें बेसिकली क्या करना है, ये एक AP बन गई, इसका हमें समेशन फाइंड आउट करना है। तो समेशन देखो कैसे सोल्व करेंगे इसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल टर्म्स निकालेंगे, मतलब n की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी। तो वो कैसे निकालते हैं, तो उसके हमारे पास फॉर्मूला होता है उसके लिए। जो हमारे लास्ट वाली डिजिट होती है माइनस का, जो फर्स्ट वाली डिजिट होती है उसको हम क्या करते हैं, d से यहाँ पर डिफरेंस से डिवाइड करते हैं और 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो देखो टोटल टर्म्स कैसे निकालेंगे। तो लास्ट वाला नंबर कितना है मेरे पास, 199। ठीक है, फर्स्ट वाला नंबर कितना है 23 एंड जो हमारे पास जो d है ना, d जो कि डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, वो कितना है, वो हमने कैलकुलेट किया था 4 है एंड इसके अंदर हम 1 ऐड कर देंगे। तो ये कितना होगा देखो, तो 6 में ये 9 में से 3 गया 6, फिर 7 बचा एंड 1 आया अपॉन में 4 + 1।
तो ये हुआ 4 चौक 16, 4 चौक 16 प्लस में 1 मतलब 45। तो टोटल हमारे पास 45 टर्म्स हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे पास देखो जो एपी का समेशन का फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, एस एन इक्वस टू एन अपॉन में 2 एल प्लस में ए। एल यहाँ पर क्या है, लास्ट डिजिट या फिर लास्ट नंबर, एंड ए क्या है हमारे यहाँ पर क्या है, फर्स्ट नंबर। ठीक है, तो पुट करते हैं 45/2 एंड एल क्या है मेरे पास यहाँ पर 199 एंड फर्स्ट नंबर क्या है मेरे पास 23। तो ये होगा 45/2 इंटू में 9 3 12 1, 9 3 12 1 2, तो ये हुआ कितना हुआ 111। अब हमें सिंपली क्या करना है, 45 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 111 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 5 इंटू में 4 4 4, तो ये हुआ 5, ये हुआ 9 9 4, तो 4 9 9 5 मेरे पास क्या है यहाँ पर, इसका आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, 4 9 9 5 मतलब ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन गिवन है मेरे पास, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखो, कभी भी मेरे पास अगर ऐसी वाली टर्म गिवन हो a इज टू सी अपॉन में d, ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस में c/d। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे पास 2 सही 2/3 है, तो इसको मैं 2 प्लस में 2/3 यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है, ये सेम चीज़ें होती हैं। तो ऐसे ही मैं क्या करूँगा, ये जो 99 है ना, इसको मैं अलग कर लूँगा इनसे। अलग कैसे करूँगा, तो अलग करने के लिए यहाँ पर देखो कुछ ये नंबर ऑफ टर्म्स है ना, ये जितनी है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो मैं n लिख सकता हूँ, तो 99 इंटू में n, तो बाकी का बचा क्या मेरे पास, ये बचा, प्लस करूँगा यहाँ पर, ये बचा मेरे पास 11/99 प्लस में 13/99 प्लस में 15/99, ये कहाँ तक जाएगा 67/99। ठीक है, अब यहाँ पर देखो n की वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी होगी, एंड n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो अभी हमने देखा था n निकालने का मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, वो कौन सा होता है, n इक्वस टू लास्ट माइनस का फर्स्ट अपॉन में d प्लस में 1। तो लास्ट नंबर कौन सा है यहाँ पर 67 एंड फर्स्ट वाला कौन सा है 11, अपॉन में डिफरेंस कितना है देखो यहाँ पर 2 प्लस में 1, तो इसका आंसर कितना आया, ये आया 6 एंड ये आया मेरा 5 अपॉन में 2 प्लस में 1, तो ये हुआ 2 दूनी 4 8 प्लस में 1 मतलब 29। तो 29 मेरे पास टोटल टर्म्स है। तो यहाँ पर देखो इसका समेशन कितना होगा 99 इंटू 29 प्लस में, अब ये जो टर्म्स गिवन है, ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ये 1/99 है ना, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ 1/99। ठीक है, अब इसके अंदर की जो चीज़ें हैं उसको मैं SN का फॉर्मूला लगाऊंगा, AP के SN का। तो वो क्या होता है मेरे पास, वो होता है n/2, n कितना है मेरे पास 29/2 इंटू में लास्ट नंबर 67 प्लस में फर्स्ट वाला नंबर 11। तो ये मेरे पास इसका समेशन का फॉर्मूला होता है, बस इसे ही सोल्व करना है हमें। तो ये आएगा मेरे पास 99 इंटू में 29 प्लस में 1/99, तो इसका एडिशन कितना हुआ देखो, तो ये हुआ 8, ये हुआ 7, तो 78 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना है मेरे पास, ये आया 2 3 6 2 9 18 39। ठीक है, तो 1/99 इंटू में 29 इंटू में 39, तो ये मेरे पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूँगा, ये जो 29 है ना, इसको कॉमन ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ से। तो इसको इरेज करूँगा तो ये हुआ मेरा 29, मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया। ठीक है, या फिर मैं, हाँ ठीक है चलो, फिर मैंने एलसीएम ले लिया, 99 नीचे आ गया मेरा, तो ये हुआ 99 का होल स्क्वायर प्लस में 39। ठीक है, तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी। तो कैलकुलेट करते हैं इसे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो, तो 99 का होल स्क्वायर निकालना है, हमने ट्रिक यहाँ पर देखी थी। तो 81 एंड 81 का डबल कितना होगा मेरे पास, तो ये होगा 2 162, ये हुआ 81। तो 1 ऐसे कैसे, ये जो लाइन है इसके पास वाले नंबर को ऐड करना है, तो ये कितना होगा 8 2 10 1, फिर यहाँ पर देखो 16 है यहाँ पर एंड यहाँ पर 1 है, तो ये कितना हुआ 16 + 1 17 एंड एक उधर से आया था 18, तो 18 का 8
एक बचा 9, तो 9801 ये मेरे पास क्या होगा, इसकी स्क्वायर की वैल्यू होगी। इसमें हमें ऐड क्या करना है 39, तो 39 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये वैल्यू होगी मेरी, ये वैल्यू होगी 04890 9840, तो 29 इंटू 9840 अपॉन में 99। तो देखो 3 से कट रहा है, तो 3 तिया 9, पहले भी काट सकते थे, चलो कोई बात नहीं। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 8 24 0, ये हुआ 33। अब सिंपली हमें क्या करना है, इस 3280 को 29 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3280 को मैं 29 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 9 8 72, 7 9 दूनी 18, 18 7 25, 2 9 3 27 29 इंटू में ये हुआ 0 8 दूनी 16, 1 4 5 2 3 6, तो ये होगा मेरा 0 2 6 5 11 का 1 का सिलपाई 1 5 एंड 9, तो 95120 95120 मतलब ऑप्शन बी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको यहाँ पर मिटा देते हैं। तो यहाँ पर आंसर कितना होगा मेरा 95120 अपॉन में 33। ठीक है, ऑप्शन बी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ, इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू निकालनी है, सिंप्लीफाइड वैल्यू। तो यहाँ पर देखो अगर हम इसे सोल्व करने जाएंगे ना तो हमारा काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाएगा यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, इसकी कोई वैल्यू एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू देखो कैसे हमें एज्यूम करनी पड़ेगी। तो वैल्यू हम इस तरीके से एज्यूम करेंगे कि हमें तीनों की वैल्यू सेम नहीं पुट करेंगे। अगर तीनों की वैल्यू सेम पुट करेंगे तो इस केस में देखो हम ए बी एंड डी के अंदर हम पता नहीं लगा पाएंगे कि अपना हमारा आंसर कौन सा होगा। ठीक है, क्योंकि हमने एक्स वाई एंड जेड तीनों की वैल्यू सेम एज्यूम करी है। ठीक है, एंड एक चीज़ और, एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू हम 1 एज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि ऑप्शन में हमारे 1 भी है। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट वैल्यू एज्यूम करेंगे। तो मैंने देखो यहाँ पर x की वैल्यू -1 एज्यूम करी है, y की 0 एंड z की हमने क्या करी है 2। यहाँ पर z की वैल्यू 1 भी एज्यूम कर सकता था बट लेकिन उस केस में 0/0 आ जाता मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0 एंड z की 2, हमने ये वैल्यू एज्यूम करी है यहाँ पर। तो पुट करते हैं, तो तीनों का एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, -1 प्लस में 0 प्लस का 2, एंड यहाँ पर पुट करूँगा तो x इंटू वाई 0, y इंटू जेड 0 एंड z इंटू एक्स माइनस का 2, और x y z कितना है मेरा 0 अपॉन में x प्लस वाई कितना है -1 इंटू में y प्लस जेड कितना है मेरा y प्लस जेड 2 आया, एंड x इंटू जेड कितना है मेरा, ये आया 1। तो ये वैल्यू आई मेरे पास। तो यहाँ पर देखो ये कितना होगा, तो ये होगा -1 प्लस का 2, तो 1 हुआ यहाँ पर, एंड यहाँ पर -2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो -2 एंड नीचे भी -2, तो आया कितना मेरा 1। तो ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा क्योंकि x की वैल्यू कितनी है मेरे पास -1, y की 0 एंड z की 2, तो इस केस में आंसर मेरा सी होगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो चलो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन पॉइंट्स को हटाऊंगा। तो पॉइंट्स को हटाऊंगा तो पॉइंट देखो ये ऊपर 2 है एंड नीचे 4 है, तो इसका मतलब ऊपर मेरे पास 2 पॉइंट और बचेंगे, मतलब 2 जीरो बचेंगी। तो वो 2 जीरो बाहर आएंगी, तो उस केस में मेरा आंसर क्या होगा 10, ऊपर ये 10 से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही यहाँ पर पॉइंट्स हटाऊंगा तो 4 जीरो ऊपर है, तो इसका मतलब 10 मेरा यहाँ पर होगा। ठीक है, ऐसे ही देखो 4 जीरो ऊपर है तो 10 नीचे होगा, तो 36 से 36 ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1/10 बच गया। अब हमें सोल्व क्या करना है, यहाँ पर देखो इस एक्सप्रेशन को हम सोल्व करते हैं थोड़ा। तो देखो कैसे करेंगे, तो 2916 है एंड नीचे क्या है मेरे पास 11664, तो ये किसी से कट रहा है क्या, तो काट के देखते हैं, 4 से जा रहा है, तो 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, एंड नीचे 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 4 एकम 4, 4 6 24, तो 2916 ये मेरे पास हुआ। तो 2916 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको मैं अगर डायरेक्ट इससे डिवाइड करूँगा ना, या फिर चलो छोड़ो इसे करते हैं कि 9 से ये कट होगा, तो 9 8 72, 9 एकम 9, तो 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, फिर ये 9 से जाएगा तो 9 एकम 9, 9 3 27, 27 फिर बचा 5, 9 6 54, फिर ये 9 चौक 36, मतलब 4 बचा नीचे, मतलब 1/4, तो 1/4 मतलब बाहर आएगा तो 2 आएगा। तो इस केस में देखो 10 इंटू 1/√4 बचा, प्लस में इस केस में देखो ये भी कटेगा 4 बार, तो 1/10 √4
प्लस में इधर कितना बचा 1/10, तो ये √4 बार आएगा तो 2 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 10/2 प्लस में 1/20 प्लस में 1/10, तो इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम देखो, एलसीएम मेरे पास कितना आएगा 20, तो 20 एलसीएम आएगा तो इस केस में ये 100 होगा, प्लस में ये कितना होगा 1 एंड ये कितना होगा 2, तो ये हुआ मेरा 103/20। 103/20 मतलब ऑप्शन बी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। तो ऐसी वाली प्रॉब्लम काफ़ी पूछता है एसएससी। इफ एक ए इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, किसकी, ए इंटू बी की, एंड ए एंड बी मेरे पास यहाँ पर गिवन है। तो सोल्व करते हैं इसे, सिंपल है वैसे प्रॉब्लम। तो ए की वैल्यू निकालेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो पॉइंट्स है ना इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर हटाऊंगा मैं, तो पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर बचेगा कितना मेरा, देखो 4 0 है, तो 4 0 मतलब अगर इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे 4 0 आएगी, तो नीचे 4 0 आएंगी तो वो बाहर आएगी तो 2 0 बचेंगी, तो इस केस में 2 0 मेरे पास बाहर आ जाएंगी। एंड √4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, इंटू में अब यहाँ पर देखो 2 4 6, तो 6 0 है मेरे पास, तो 6 0 नीचे आएंगी तो 6 बाहर जाएंगी, तो बचेंगे कितने 2, क्योंकि यहाँ पर देखो क्यूब रूट है, सॉरी 2 0 बचेंगी। एंड 8 का मेरे पास क्यूब रूट कितना होगा 2, एंड नीचे देखो 16,000 है मेरे पास, 16,000 है, तो 16,000 है, 16 का कितना होगा मेरे पास, या फिर मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये जो नंबर है ना इनका मैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेता हूँ, स्क्वायर रूट नहीं, ये जो पावर गिवन है उस हिसाब से। तो 16 का देखो क्यूब रूट नहीं 1/4 निकालेंगे तो 2 बचेगा, इंटू में 125 का ये क्यूब रूट निकालेंगे 5, एंड 81 का निकालेंगे पावर 1/4, तो ये बचेगा मेरे पास 3। अब यहाँ पर जीरो देखते हैं, अब यहाँ पर देखो ये जीरो वाला कैसे सोल्व करें, तो जीरो वाला देखो, अब यहाँ पर एक जीरो बचा है तो मैं इसको 10 की पावर 1/4 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये 125 के बाद में 3 जीरो है, तो इस केस में देखो इसका क्यूब रूट ये, तो ये 10 बाहर आ जाएगा, इंटू में, एंड इधर देखो इधर कितना बचा है मेरे पास, तो ये बचा है मेरे पास 3 जीरो है एंड पावर 4 है, तो मतलब 10 की पावर 3/4, तो ये मेरे पास ए की वैल्यू होगी। तो 4/10 की पावर 4 ऊपर वाला है, ठीक है, एंड नीचे 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 ये 300, तो 300 इंटू में, जब यहाँ पर बेस सेम होता है ना तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1/4 प्लस में 3/4 मतलब 1, तो इस केस में ये 10 ही आएगा, तो ये हुआ 4/3, एंड ऊपर मेरे पास देखो ये 10 की पावर 4 है, एंड इधर कितना है 10 की पावर 3, तो ये हुआ 10 की पावर 7, तो 4/3 इंटू में 10 की पावर -7, ये ए की वैल्यू आ गई मेरे पास। ऐसे बी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 729 ये किसका क्यूब रूट होता है, तो ये होता है मेरे पास 9 का, ठीक है, तो ये 9 का क्यूब रूट होता है, एंड यहाँ पर देखो 3 जीरो है, तो नीचे मेरे पास कितना आएगा 10, इंटू में ऐसे ही देखो पावर 4, 16 की पावर 4 कितनी होती है, अंडर 1/4 कितनी होती है, ये होते हैं 2, एंड यहाँ पर पावर ये देखो पॉइंट कितने हैं 4, तो इसका मतलब नीचे 10 आएगा, एंड स्क्वायर रूट निकालेंगे 0.16 का, तो ये कितना होगा, तो ये होगा 4/10, तो कैंसिल करते हैं, काटते हैं यहाँ से, तो 2 दूनी 4, 1 0 से 1 0 गई, तो ये हुआ मेरे पास 9/20, तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी 4/3 इंटू 10 की पावर -7, एंड बी की वैल्यू कितनी 9/20, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, तो ये होगा 4/3 इंटू में 10 की पावर -7 इंटू 9/20। अब काटते हैं, तो ये हुआ 3 3 9, एंड यहाँ पर देखो 4 5 20, 4 5 20 हुआ, तो ये हुआ 3/5 इंटू में 10 की पावर -7, 3/5 इंटू 10 की पावर -7, ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 10 करते हैं, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। ए बी एंड सी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर गिवन है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, तो ये जो मेरे पास रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है ना, इसके हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो ए की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास, ये है 0.312, और बार किस पे 1 2 के ऊपर है, तो इसका मतलब, तो ये वाली जो चीज़ है ना फ्रैक्शन के अंदर इसका कन्वर्जन, ये शायद मैंने नंबर सिस्टम के अंदर करवाया था, तो अगर किसी को नहीं आता है ये चीज़ तो वो जाके उस वीडियो को देख सकता है, मैंने काफ़ी अच्छे वे में उसे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो सिंपली हम क्या लिखते हैं, पूरे नंबर लिखते हैं,
इसमें माइनस क्या करते हैं, जिसके ऊपर बार नहीं है, ठीक है। एंड नीचे क्या आता है, जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 एंड जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतने 0। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन होगा इसका, तो ये होगा 309 अपॉन में 990, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं कट करूँगा, तो 3 से काटते हैं, तो 103 अपॉन में ये कितना बचा मेरे पास 330। ऐसे ही बी की वैल्यू देखो 415.415, बार किस पे है 15 के ऊपर, तो 415 माइनस का 4 अपॉन में नीचे कितना आएगा 990, तो ये होगा 411 अपॉन में 990। तो ये कट रहा है, ये 3 से काट के देखते हैं, तो 3 से काटेंगे तो ये हुआ 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 7 21 एंड नीचे कितना बचा मेरा 330। ऐसे ही सी की वैल्यू देखो 309 पॉइंट के और 9 के ऊपर क्या है बार है, तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, तो 309 कंप्लीट नंबर लिखो एंड बार किसके ऊपर नहीं है 30 के ऊपर, एंड अपॉन में कितना बचा मेरा, तो नीचे बचा मेरा 900, क्योंकि एक नंबर के ऊपर ही बार है एंड बाकी दो नंबर पे बार नहीं है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आएगी 279 अपॉन में 900, 9 से कट रहा है, तो 9 से काटेंगे 9 27, 9 एकम 9 एंड नीचे कितना हुआ 100, ठीक है। ये वैल्यू आई। तो अब करना क्या है, हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे 103 प्लस में 137, इसके नीचे क्या है मेरा 330 प्लस में 31 अपॉन में 100, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना है मेरा, तो ये आएगा 0 एंड यहाँ पर 4 एंड यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 330 प्लस में 31 अपॉन में 100, तो 10 से 10 गया मेरा एंड यहाँ पर देखो किससे कट रहा है 3 8 24 एंड यहाँ 11, तो 8/11 प्लस में 31 अपॉन में 100। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम देखो, एलसीएम आएगा मेरे पास 1100 आएगा, तो इस केस में देखो ये कितना बचा मेरा 800 प्लस में 800 प्लस में एंड इधर कितना है मेरा 31 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा मेरा 341, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा आंसर कितना आएगा मेरा 1411 अपॉन में 1100, तो 1141 एंड 1100, तो ऑप्शन ए इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। इफ़ 847 इंटू में 385 इंटू में 675 इंटू 3025, ठीक है। एंड हमें क्या करना है, जो प्राइम नंबर्स है ना उनकी पावर के अंदर इसे रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो वेरिएबल्स गिवन है ए बी सी डी, इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बाय कंपैरिजन, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है ए बी माइनस का सी डी। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले देखो 3025 इसके फैक्टर करते हैं, तो 25 मतलब ये स्क्वायर किसका होगा, तो 6 5 30 होता है, तो मतलब 55 का, तो 55 का स्क्वायर होगा, तो 55 का स्क्वायर है, तो इस केस में मैं 5 का स्क्वायर इंटू में 11 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। एंड 675 को मैं कैसे लिखूँगा, तो 675 को मैं ब्रेक करूँगा, तो 25 से जा रहा है तो 5 का स्क्वायर इंटू में, तो 25 से डिवाइड करेंगे, 25 दूनी 50, तो 17 बचा, तो 175 मतलब 25 संता 175, तो 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ, तो 5 का स्क्वायर इंटू में 3 की पावर 3, ठीक है। तो ये दो नंबर हुए। एंड तीसरा वाला नंबर लेते हैं 385, ये 5 से जा रहा है, तो 5 7 35, 5 15, तो ये बचा मेरा 5 इंटू 73, 5 7 35, 3 5 7 35, 77 आएगा, सॉरी। एंड 77 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू 7 इंटू 11, तो 5 इंटू 7 इंटू 11 एंड लास्ट नंबर बचा मेरा 847, तो 847 को मैं यहाँ पर इसको डिवाइड करूँगा, तो देखो क्या ये 7 से जा रहा है, हाँ सॉरी 11 से जा रहा है, तो 11 से इसको डिवाइड करूँगा तो 11 7 77 एंड 11 7 77, तो इसका मतलब 11 का स्क्वायर इंटू में 7। तो ये मैंने यहाँ पर फैक्टर कर लिए इनके। तो अब यहाँ पर कंबाइन करते हैं पावर्स को, तो यहाँ पर देखो 3 की पावर कितनी आ रही है मेरी, तो 3 की पावर देखो 3 बस एक जगह ही आ रही है, तो 3 की पावर 3 इंटू में, फिर 5 की पावर देखो 5 की पावर 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, तो 5 की पावर 5 एंड 7 की पावर देखो 7, एक यहाँ पर एक बार यहाँ पर है एंड एक बार यहाँ पर है, तो इसका मतलब कितना हुआ 2 बार 7 की पावर 2,
इंटू में 11 की पावर कितनी है 2, 3, 4, 5, 5, 11 की पावर 5। तो ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास कंपैरिजन से, तो 3, बी की वैल्यू कितनी आई, बी की वैल्यू आई 5, सी की वैल्यू आई मेरे पास 2 एंड डी की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 5। अब हमें निकालना है क्या है, ए बी माइनस का सी डी। तो ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे 15 माइनस का सी डी मतलब 10, तो 5 मेरे पास यहाँ पर आंसर आ रहा है। तो इस केस में ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। द वैल्यू ऑफ, इस एक्सप्रेशन की हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखो ये एक सीरीज़ बन रही है, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसे। तो इस सीरीज़ को सोल्व करने के लिए देखो हमें क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा इसे। तो रेशनलाइज करूँगा, तो यहाँ पर ध्यान रखो ये जो नंबर्स है मेरे पास गिवन है ना, ये वाले नंबर्स गिवन है, इनका एक पैटर्न बनेगा, वो पैटर्न ही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखो वो कैसे करेंगे। तो पहला नंबर है मेरे पास 1/4 माइनस का √15, ठीक है। तो इसको मैं रेशनलाइज करूँगा, तो ये नंबर होगा मेरे पास 4 प्लस का √15 एंड नीचे देखो 4 का स्क्वायर करूँगा 16 एंड इसका स्क्वायर करूँगा 15। तो ये हुआ मेरा 4 प्लस में √15, नीचे वाली वैल्यू 1 होगी, ठीक है। मैंने ये डायरेक्ट रेशनलाइज कर दिया, ठीक है, इस वाले नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो मैंने लिखा नहीं बट लेकिन वही किया है जो हमने कंसेप्ट के अंदर पढ़ा था। ऐसे ही देखो 1/√15 माइनस का √14, इसका मैं क्या करूँगा, रेशनलाइज करूँगा ना इसे। तो √15 प्लस का √14 अपॉन में इसका स्क्वायर करूँगा 15 एंड इसका स्क्वायर करूँगा 14, तो नीचे बना रहा है, तो इसका मतलब √15 प्लस का √14। तो ऐसे ही ये चलता रहेगा, क्योंकि देखो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है यहाँ पर 1 आ रहा है। तो इस केस को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि ये होगा मेरा 4 प्लस में √15 एंड फिर आया मेरा माइनस, फिर ये कितना होगा मेरा √15 माइनस का √14, फिर आया मेरे पास प्लस, ये होगा मेरा √14 प्लस का √13, फिर आएगा मेरे पास माइनस √13 माइनस का प्लस का √12, फिर आएगा प्लस √12 प्लस का √11, फिर आएगा माइनस √11 प्लस का √10 एंड दो नंबर और बचेंगे मेरे पास कितने, √10 प्लस का 3 एंड -3 माइनस का प्लस का √8। तो ये नंबर्स होंगे मेरे पास। तो इसको मैं ओपन करूंगा तो देखो ये माइनस का एंड ये प्लस का, ये प्लस का एंड ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये दोनों के दोनों साइन क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही देखो √13 गया, ये साइन क्या हो जाएगा मेरा, माइनस का हो जाएगा। सेकंड वाला देखो, सॉरी यहाँ पर देखो ये माइनस का होना चाहिए था, क्योंकि हमने यहाँ पर रेशनलाइज किया था ना, तो प्लस की वैल्यू आ रही थी, तो प्लस था यहाँ पर, तो फिर ये माइनस होके माइनस हो जाता। तो ये √14 इससे जाएगा, √13 इससे जाएगा, तो ये कैंसिल होते चले जाएंगे। आप चेक कर सकते हो ये सारे के सारे कैंसिल होते चले जाएंगे। तो इस केस में मेरा आंसर क्या बचेगा, तो वो बचेगा 4 एंड लास्ट वाला नंबर क्या है मेरा, माइनस का √8। तो ये मेरे पास क्या बचेगा, इसका आंसर बचेगा। तो इसको मैं एक और चीज़ में लिख सकता हूँ, 4 माइनस का 2√2। तो 4 माइनस का 2√2 मतलब ऑप्शन ए इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। प्रॉब्लम नंबर 13 करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक इक्वेशन गिवन है मेरे पास, जिसके अंदर दो वेरिएबल है ए एंड बी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है एंड फिर हमें बी माइनस ए यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो जैसा कि हमें पता है कि दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, बाय कंपैरिजन इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, बी माइनस ए की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है एंड रिमेंबर बी इज ग्रेटर देन 0। तो एक बार आप इसे ट्राई कर सकते हो। तो चलो सोल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर देखो मेरे पास कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है यहाँ पर। तो पहला एक्सप्रेशन क्या है मेरे पास, 38 माइनस का 5√3। तो मैं देखो इसे मैं क्या करूँगा, ये अंडर रूट जो मेरे इसके अंदर है ना, ये जो अंडर रूट है इसको मैं हटाने का ट्राई करूँगा। तो देखो कैसे करेंगे। तो सिंपली हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। ऐसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है यहाँ पर, ये राइट हैंड साइड वैल्यूज़ है ना, ये गिवन है। तो इनसे मैं क्या करूँगा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज़ है ना, ये निकालने का ट्राई करूँगा। तो क्या होगा, जो स्क्वायर रूट है ना, इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, तो चलो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये जो नेगेटिव वाली टर्म है ना, इसके साथ में 2ab गिवन है, और यहाँ पर कितना गिवन है, यहाँ पर भी ये 5√3 गिवन है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसके अंदर 2 नहीं है, तो मैं 2 बनाने का ट्राई करूँगा। तो 2 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 से ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1/√2 मैंने ये बाहर ले लिया। एंड अंदर क्या बचा मेरे पास, तो ये बचा मेरे पास 68 तो नहीं, ये होगा 76, तो 76 बना। एंड इधर कितना बचा माइनस का 2 × 5 × में √3, तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर बची। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये जो मेरे पास 2ab है ना, इसमें हमें a एंड b यहाँ पर फाइंड आउट करना है, जिसका जो स्क्वायर करके हम ऐड करेंगे ना, तो मेरे पास 76 आना चाहिए। तो देखो 5√3 है, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 5 एंड √3 में, 5√3 एंड 1 में, दो टर्म के अंदर यहाँ पर मैं ब्रेक कर सकता हूँ इसे। तो यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर करेंगे 25 एंड इसका स्क्वायर करेंगे 3, तो 28 आ रहा है, मतलब 76 नहीं आ रहा। बट यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा मेरे पास 25 × 3 75, एंड इसका स्क्वायर करेंगे 1, तो दोनों को ऐड करेंगे 76। इसका मतलब ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन गिवन है ना, ये कितना गिवन है, ए की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली कितनी, 5√3, एंड बी की वैल्यू कितनी फाइंड आउट कर ली 1, और यहाँ पर बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। क्यों माइनस, इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर हमें माइनस गिवन है इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट गया, तो ये एक्सप्रेशन कितना हुआ मेरा 5√3 माइनस का 1 अपॉन में √2। ऐसे ही मैं क्या करूँगा, ये जो सेकंड वाला नंबर गिवन है 76 प्लस में 7√3, इसको मैं यहाँ पर सोल्व करूँगा। तो यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, तो ये होगा 26 दूनी 52, एंड प्लस का 2 × 7 × में √3। ठीक है, अब इसको मैं ब्रेक करते हैं, 7√3 को मैं ब्रेक करूँगा दो पार्ट के अंदर, या तो 7 एंड √3 एंड 7√3 एंड 1, ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो मेरे पास 52 किस केस में आ रहा है, तो ये आ रहा है 7 एंड √3 के केस में। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, तो ये होगा 1 अपॉन में √2, एंड यहाँ पर क्या बचेगा 7 प्लस में √3, तो ये एक्सप्रेशन आया मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड की दोनों वैल्यूज मेरे पास आ गई। तो अब मैं क्या करूँगा, दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं डिवाइड करूँगा, तो देखो 5√3 माइनस का 1 अपॉन में √2, एंड सेकेंड वाली वैल्यू कितनी थी मेरी 7 प्लस में √3 अपॉन में √2, एंड ये किसके इक्वल है, a प्लस में b √3 अपॉन में 23। तो ये √2 से √2 गया। अब हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को रेशनलाइज करना है। क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड के अंदर देखो डिनोमिनेटर के अंदर मेरा इंटीजर नंबर गिवन है, तो यहाँ पर इसको रेशनलाइज करूँगा, तो 5√3 माइनस का 1, एंड इधर कितना आएगा 7 माइनस का √3 अपॉन में इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 49, एंड इसका स्क्वायर करेंगे माइनस का 3, तो ये हुआ मेरा। अब यहाँ पर देखो इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 7 × 5 = 35 √3 माइनस का कितना हुआ 5 × 15, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किया 7 से, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई किया √3 से, उसके बाद में माइनस का 7, एंड ये हुआ प्लस का √3 डिवाइडेड बाई ये कितना बचा मेरा 46। तो थोड़ा फर्दर सोल्व करते हैं इसे, तो √3 वाली टर्म्स को मैं सोल्व करता हूँ, तो ये होगा मेरा 35 √3 एंड ये 1 √3 मतलब 36 √3, एंड यहाँ पर कितना बचा 15 और 7 कितना बचा 22, माइनस का 22 अपॉन में 46। तो यहाँ से देखो 2 से कट रहा है, क्योंकि मेरे को नीचे क्या लाना है 23 कंपेयर करने के लिए, तो ये होगा माइनस का 11, एंड यहाँ पर कितना बचा मेरा प्लस का 18 √3 अपॉन में 23। इसको कंपेयर करना है a प्लस में b √3 अपॉन में 23। तो a की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 11, तो a की वैल्यू कितनी आई 11, वो भी माइनस का, एंड b की वैल्यू कितनी आई 18। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है b माइनस का a, तो b कितना है मेरा 18, एंड a कितना है मेरा माइनस का 11, तो ये कितना है 18 प्लस का 11 मतलब 29। तो 29 इस केस में मेरा राइट आंसर आएगा। तो ये है ऑप्शन सी के अंदर मेरा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमें ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सेम है जो हमने रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वाले नंबर्स को हम फ्रैक्शन में कन्वर्जन कर रहे थे ना, उसी तरीके से इसे करना है। तो सोल्व करते हैं।
तो पहले हमें क्या गिवन है, 2.4 बार, इंटू में 0.6 का बार, इंटू में 3, इंटू में 0.16 एंड 6 पे बार। ये एक्सप्रेशन की वैल्यू गिवन है। तो पहले इसे सोल्व करते हैं। तो इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो, ये जो नंबर है ना मेरे पास, अगर इसमें इंटीजर नंबर भी ऐड हो तो इस केस में हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो 2 प्लस में 0.4 का बार, तो 0.4 का बार है, इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा 2 प्लस में 4 अपॉन में 9। ठीक है, ऐसे ही तो इसे सोल्व करेंगे, 9 दूनी 18, 18 और 4 22/9। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 22/9। एंड इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6/9। इसकी वैल्यू 3 एंड इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 16 माइनस का 1 अपॉन में नीचे कितना है, 90। ठीक है, इसी तरीके से सोल्व करते थे। एंड सेकेंड वाली टर्म देखो, √27, तो 27 अपॉन में 99 इंटू में इसका डिवीजन वाला सोल्व करेंगे तो 0.83 अपॉन में, इसमें से 8 गया, अपॉन में कितना बचा, डायरेक्ट सॉरी चलो लिख लेते हैं पहले एक बारी। तो ये होगा मेरा 0.83 का बार डिवाइडेड बाय 0.16 का बार। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आई मेरी, 83 माइनस का 8 अपॉन में 90। एंड नीचे वाली कितनी आई मेरी, 16 माइनस का 1 अपॉन में 90। तो 90 से 90 कैंसिल, तो ये कितना बचा, 83 में से 8 गया मेरा 75 एंड 16 में से 1 गया 15। तो ये कितना हुआ, 15×75 5। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आई, 5। तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वैल्यू आई मेरी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में है सब कुछ, तो मल्टीप्लाई करते हैं डायरेक्ट इसे। तो ये कट रहा है किसी से, तो कट देखते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आई, 15। और कुछ कट रहा है, ये देखो 9 3 27 एंड 3 3 9 गया। ठीक है, एंड 1 5 एंड 1 2 यहाँ से ले लूँगा तो ये 10 गया। तो बचा क्या मेरा, 11 इंटू 6 इंटू 15 एंड नीचे बचा मेरा 9 इंटू 99। ठीक है, तो एक और काट सकता हूँ मैं 9, ये हुआ 3 दूनी 6, 3 5 15। तो ऊपर कितना बचा मेरा, 5 दूनी 10, 110 अपॉन में 99। तो 11 9 99, तो 10/9। तो 10/9 मेरे पास आंसर है। इसका मतलब क्या हुआ, 1.111 चलता जाएगा, तो 1.1 बार। तो ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी और डिफ़िकल्ट भी थी वैसे, बट लेकिन अगर आपको कंसेप्ट पता है ना तो आराम से कर लोगे आप। तो एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर गिवन है, तो इसको सोल्व करना है हमें। तो देखो कैसे करेंगे। तो ऊपर की वैल्यू तो हमारे पास स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड है, तो नीचे वाली सोल्व करते हैं सबसे पहले। तो मेरे पास गिवन क्या है, तो नीचे गिवन है √10 प्लस में इस 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो 20 को देखो, ऊपर देखो √5 एंड √10 है। अगर मेरे पास ऐसा नंबर है उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन में जिसको मैं बाहर निकाल के उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकता हूँ ना, तो उसी की फॉर्म में लिखेंगे। देखो ट्राई करते हैं, देखो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा बट लेकिन देखते हैं सोल्व करके। तो 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो इसमें मेरे पास एक 4 है। ठीक है, उस 4 का मेरे पास एक स्क्वायर रूट बन रहा है बाहर, तो मैंने क्या किया, 2 बाहर ले लिया, अंदर मेरे पास बचा 5। ऐसे ही देखो 40 है, अब इसको मैं √5 की टर्म्स में नहीं लिख सकता क्योंकि 8 का मेरे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट बार नहीं होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 4 × 10 करूँगा तो 2√10 बचेगा मेरे पास यहाँ पर। ये √5 ऐसे कैसे बाहर, एंड ये देखो 80 है। अब 80 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 16 × 5। इस 80 को मैं 16 × 5 लिख सकता हूँ, लेकिन ये जो 16 है ना, इसका स्क्वायर रूट करूँगा तो 4 आएगा, तो 4√5 होगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज़ें करी। तो देखो अब √10 वाले को एक जगह कर लेते हैं, तो ये हुआ 3√10 एंड इधर देखो √5 एंड 4√5। तो 2√5 में से 5√5 गया तो माइनस का 3√5। तो नीचे की वैल्यू आ गई मेरे पास। तो देखो इसे सोल्व करते हैं, तो ऊपर की वैल्यू पुट करते हैं 15 √10 प्लस का √5 एंड नीचे वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, कॉमन ले लेते हैं, √10 माइनस का √5, तो ये गया 5 टाइम्स। ठीक है, अब इसे रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करेंगे तो 5 एंड इसका प्लस करेंगे तो ऊपर वाले का ही स्क्वायर हो जाएगा, तो √10 प्लस में √5 का होल स्क्वायर एंड नीचे क्या बचेगा, √10 का स्क्वायर 10 एंड √5 का स्क्वायर 5। तो ये 5 आया जो इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखो, अब इसका स्क्वायर करना है हमें, तो ये वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई करते हैं।
तो √5 इसके अंदर भी है एंड √10 के अंदर भी √5 है, तो मैंने √5 कॉमन ले लिया बाहर और उसका स्क्वायर होगा तो 5 बचेगा, तो 5 मेरे पास बाहर आ गया। अब अंदर देखो क्या बचा मेरे पास, यहाँ पर बचा √2 एंड यहाँ पर बचा 1, तो इसका स्क्वायर करना है हमें, तो 5, अब यहाँ पर √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 एंड 2√2, तो ये वैल्यू कितनी होगी 5, 3 प्लस में 2√2, तो ये मेरा आंसर होगा इस केस में। तो 5, 3 प्लस 2√2, ऑप्शन सी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। ये भी काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम नंबर 16 करते हैं। हमें एक एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, इक्वेशन बोल सकते हैं इसे, इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, हमें कंपेयर करके क्या निकालना है, ए एंड बी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है और फिर इस एक्सप्रेशन की यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, ए एंड बी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सिंपली 2 वेरिएबल है एंड 2 इक्वेशन तो है नहीं, तो हमें कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो एक्सप्रेशन गिवन है ना, इसको हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे। तो देखो जो जब हमने पहले किया था ना 11 माइनस का 3√8, इसको हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर की फॉर्मेट में लाएंगे जिससे ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा उसका। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस है, तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये फॉर्मूला लगेगा इस केस में हमारा। तो 2ab लाने के लिए देखो इसमें 2 है क्या, यस है, तो 3√8 को मैं 3 इंटू 2 इंटू √2 इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 बार आएगा तो 2 बच जाएगा, तो इस 2 को भूल जाओ। अब ये जो मेरा 3√2 है ना, इसको मैं क्या करूँगा, 2 टर्म्स के अंदर डिवाइड करूँगा। तो 2 टर्म कौन कौन सी होंगी, वो एक तो होगा मेरा 3 एंड एक होगा √2। तो देखो इसका स्क्वायर करूँगा 9, इसका स्क्वायर करूँगा 2, तो दोनों का एडिशन कितना आ रहा है मेरा 11। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, तो इसको डायरेक्ट लिखूंगा तो ये होगा 3 माइनस का √2। ठीक है, ये आएगा और ये किसके इक्वल होगा, a प्लस में b √2। तो a की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर 3 एंड b की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस का 1। तो अब हमें सोल्व क्या करना है, 2a प्लस का 3b, तो ये वैल्यू होगी मेरी 6 और ये होगा माइनस का 3 मतलब 3, तो 3 यहाँ पर मेरा आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। तो ये एक्सप्रेशन गिवन है हमें, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है किस ऑप्शन के अंदर लाई करेगी, किस 2 नंबर्स के अंदर लाई करेगी, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो सिंपली हमें क्या करते हैं, इसका रेशनलाइज ना करें, क्योंकि यहाँ पर देखो इसका कॉन्जुगेट ना बोल के ऐसे बोल सकते हैं कि जो नेगेटिव में लेके हम मल्टीप्लाई करते थे ना, वो यहाँ पर गिवन है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेते हैं, तो पहले वाले नंबर का क्या होगा, स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर कितना होगा 5 एंड ऊपर देखो 7 प्लस में 3√5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 माइनस का √5 एंड यहाँ कितना आएगा मेरा माइनस, एंड ये होगा 7 माइनस का 3√5 एंड इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस का √5। तो सोल्व करते हैं इसे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 21 एंड उसके बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 7√5, फिर प्लस में 9√5, फिर उसके बाद में 5 या 15 माइनस का 15। ऐसे ही सेकंड वाला सोल्व करते हैं, 7 या 21 माइनस का 9√5, फिर प्लस में 7√5 एंड ये कितना हुआ मेरा माइनस का 15 और नीचे क्या है मेरा 4। तो इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, तो देखो 21 में से 15 गया, कितना बचा मेरा, तो ये बचा 6 एंड प्लस का 2√5। अब ये माइनस यहाँ पर देखो इसको भी सोल्व कर लेते हैं, तो ये भी 6 बचा मेरा एंड ये कितना बचा माइनस का 2√5। तो ये बाहर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा एंड ये प्लस का 2√5 होगा एंड नीचे क्या आएगा मेरा 4। तो 6 से 6 गया, ये कितना बचा मेरा 4√5 अपॉन में 4, तो ये हुआ मेरा √5। तो √5 की वैल्यू हमें बतानी है किसके बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो ये √5 की वैल्यू है, तो ये होगा मेरा √4 से √9 के बीच में लाई करेगी। ये 2 का होता है, ये 3 का होता है। ठीक है, और उसका आधा यहाँ पर √5 होगा, तो ये 2 से तो बड़ा होगा, तो 2 से बड़ा होगा, इसका मतलब 2 एंड 2.5, तो ये इन दोनों के बीच में लाई करेगी, तो ये मेरा आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर मुझे एक इक्वेशन गिवन है, एक्स की वैल्यू गिवन है एंड हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू ही यहाँ पर फाइंड आउट करनी है और एक्स की वैल्यू यहाँ पर गिवन है ग्रेटर देन 0। वो तो ऑब्वियस है, ऑप्शन के अंदर 0 से लेस देन है ही नहीं। तो इस केस में देखो कैसे करेंगे इसे, तो हमें सेम हमारा जो
ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये हमें अप्लाई करना है क्योंकि हमें स्क्वायर रूट ये कैंसिल करने हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 प्लस में 4√3 इसका स्क्वायर रूट करेंगे। तो इसको मैं देखो कैसे बना सकता हूँ। तो मैंने यहाँ से 2 कैंसिल किया तो बचा कितना मेरा 2√3। तो 2√3 बचा, तो इसको मैं 2 प्लस में √3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा तो x की वैल्यू कितनी बची मेरे पास, माइनस का √3 प्लस में रूट, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर होगा तो ये होगा 3 प्लस में ये होगा 2 प्लस में √3 इंटू में 8। तो इसको सोल्व करते हैं अंदर वाले को। तो ये होगा मेरा 3 प्लस में 8 दूनी 16 प्लस में 8√3, तो ये हुआ 16 3 19 प्लस में 2 इंटू में 4 इंटू में √3। तो इसको मैं सोल्व करूँगा ना, तो ये होगा मेरा 4 प्लस में √3 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 4 प्लस में √3 का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 3 √3 एंड यहाँ पर कितना होगा, प्लस में 4 प्लस में √3। ठीक है, √3 से √3 गया तो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, √4। √4 का मतलब ऑप्शन ए 2। द वैल्यू ऑफ 5 माइनस 8 प्लस 2√15/4 माइनस 1/8 प्लस 2√15। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, तो सिंपली रेशनलाइज कर लेते हैं इस वाली टर्म्स को। ठीक है, तो रेशनलाइज करेंगे तो 1/8 प्लस में 2√15, इसको रेशनलाइज करूँगा तो 8 माइनस का 2√15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा इसे। ठीक है, तो ये बचा मेरा 8 माइनस का 2√15 एंड नीचे आया मेरा 8 8 64 एंड इसका स्क्वायर करूँगा 4 15 चौक 60, तो नीचे आया मेरा 4। तो 8 माइनस का 2√15 अपॉन में 4। तो इस वैल्यू कितनी होगी इसकी, 5 माइनस का 8 प्लस में 2√15 अपॉन में 4 माइनस का 8 माइनस का 2√15 अपॉन में 4। तो एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो एलसीएम कितना है मेरा 4, तो ये वैल्यू आई 20 माइनस का 8 माइनस का 2√15 एंड सेम माइनस का 8 प्लस में 2√15। तो 2√15 से 2√15 गया मेरा, तो ये कितना बचा 20 माइनस का 8 दूनी 16/4। तो ये वैल्यू आई 4/4 मतलब 1। तो 1 मेरा इस केस में राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है। तो हमें क्या करना है, के की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो के की वैल्यू देखो डायरेक्ट लिखूंगा तो क्या होगी मेरी, तो माइनस का 12 अपॉन में √2 प्लस में √5 माइनस का √3। ठीक है, ये वैल्यू होगी। बट हमें क्या करना है, इसको रेशनलाइज करके लिखना है क्योंकि आंसर में हमारे रेशनलाइज करके गिवन है। तो देखो रेशनलाइज कैसे करेंगे, तो माइनस का 12 मैं क्या करूँगा, इसको कंप्लीट ए मान लेता हूँ एंड इसको बी मान लेता हूँ। तो ऊपर क्या आएगा मेरा, तो √2 प्लस में √5 प्लस में √3। ठीक है, इसका प्लस करके ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, तो ये आएगी √2 प्लस में √5 का होल स्क्वायर माइनस का √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो माइनस का 12 √2 प्लस में √5 प्लस में √3। ठीक है, एंड नीचे क्या आएगा मेरा, तो इसको मैं सोल्व करूँगा थोड़ा सा। तो ये वैल्यू आएगी मेरी 2, इसका आएगा मेरा 5 प्लस में 2√10। ठीक है, एंड इसमें से माइनस क्या करूँगा मैं 3। तो ये वैल्यू आएगी मेरी माइनस का 12 √2 प्लस में √5 प्लस में √3 एंड नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 5 और 2 7, 7 में से 3 गया 4, तो 4 प्लस में 2√10 ये वैल्यू आई। ठीक है, इसको फिर रेशनलाइज करेंगे क्योंकि हमारे पास देखो नीचे डिनोमिनेटर के अंदर रूट के अंदर यहाँ पर वैल्यूज़ है। तो इसको मैं 4 माइनस का 2√10 एंड 4 माइनस का 2√10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू देखो क्या आ रही है, या फिर मैं इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो 2 मेरा यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो ये 2 6 12, तो ये कितना बचा मेरा 2 एंड ये 1। तो यहाँ से मैं 2 माइनस का √10 एंड नीचे कितना आएगा 2 माइनस का √10, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये होगा मेरा माइनस का 6 एंड √2 प्लस में √5 प्लस में √3 एंड यहाँ पर 2 माइनस का, हमारा आंसर आ चुका है
ठीक है, ऑप्शन बी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा। एंड नीचे देखो, नीचे क्या है मेरा, इसका स्क्वायर करूँगा 4 एंड इसका स्क्वायर करूँगा 10, तो माइनस का 6 से माइनस का 6 गया, तो ऑप्शन बी इस केस में मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। प्रॉब्लम नंबर 21 करते हैं। तो यहाँ पर देखो एक इक्वेशन गिवन है मेरे पास एंड हमें क्या करना है, यहाँ पर के की वैल्यू हमें बतानी है किसके बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो हमें इस जो ये इक्वेशन गिवन है इसको सोल्व करके के की वैल्यू फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये आराम से कर सकते हो। तो आपके लिए एक होमवर्क रहेगी ये वाली प्रॉब्लम। द एक्सप्रेशन, हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है तो हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो चलो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो ये सिंपल सी है प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम गिवन है ना हमारे पास, ये a प्लस में b प्लस में c इसका होल स्क्वायर इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, जिसका वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में bc प्लस में ca। ठीक है, तो ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो सिंपली हमें क्या करना है, ये जो टर्म है ना, टर्म इनको हमें डिवाइड करना है a एंड b के अंदर। तो √6 मेरा क्या गिवन होगा, a इंटू बी, क्योंकि दो हमने कॉमन ले रखा है ना। √15 क्या होगा, b इंटू सी, एंड √10 क्या होगा मेरा, विद साइन होगा ना, c इंटू ए। तो यहाँ से देखो, अगर एक की वैल्यू मैं √2 यहाँ पर एज्यूम करूँ तो दूसरे की वैल्यू क्या एज्यूम करनी पड़ेगी, √3। ठीक है, एंड यहाँ पर देखो एक अगर मैं b की वैल्यू हमने √3 तो एज्यूम कर ही ली थी, तो दूसरे की वैल्यू कितनी होगी, √5, वो भी माइनस का। एंड c की वैल्यू माइनस का √5 है, तो a की वैल्यू कितनी है मेरी, √10। तो यह सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो a है मेरा वो क्या होगा, √2, जो b है मेरा वो √3, एंड जो c है मेरा वो माइनस का √5। तो इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर लिख सकते हैं। तो ये आंसर क्या होगा मेरा, √2 प्लस में √3 माइनस का √5, ये मेरा आंसर होगा। तो ये होगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इस केस मेरा राइट आंसर होगा। द वैल्यू ऑफ, इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऐसी प्रॉब्लम हम 3-4 कर चुके हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम भी आप आसानी से कर सकते हो। तो होमवर्क में रहेगी ये प्रॉब्लम। द वैल्यू ऑफ, इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू निकालनी है और ये किसके क्लोज होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये स्क्वायर रूट है ना, इनको हटाने का ट्राई करूँगा। तो ये जो 28 प्लस में 10√3 है ना, इसको मैं होल पावर बनाऊँगा इसका। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 28 प्लस में 2 इंटू 5 इंटू में √3। तो 5√3 को मैं दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करूँगा कि उनका स्क्वायर हमारे पास 28 आना चाहिए। तो 5 एंड √3 ये दो है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 5 प्लस में √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही 7 माइनस का 4√3, इसको मैं लिखूँगा 2 इंटू 2√3। ये जो 2 इंटू 2√3 है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड करूँगा तो 2 इंटू √3 आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस का √3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो इसको कंबाइन करते हैं। तो ये होगा 5 प्लस में √3, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 2 प्लस में √3, तो ये √3 से नहीं जाएगा, ये होगा 3 प्लस में 2√3। ठीक है, ये वैल्यू होगी मेरे पास। बट लेकिन हमें क्या करना है, इसकी अप्रोक्स वैल्यू निकालनी है। तो 3 प्लस में, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो √3 है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है, √3 की वैल्यू होती है 1.732, एंड √2 की भी याद कर लेना, ये होता है 1.414। ये दोनों काफ़ी बार प्रॉब्लम के अंदर आ जाती है, तो ये दोनों तो याद होनी चाहिए। तो 1.732, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसे। तो 3 प्लस में ये होगा मेरा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 7 14, 1 2 एकम 2, और ये हुआ मेरा 3। तो ये वैल्यू होगी 6.464। तो 6.4 के लगभग आ रहा है, तो इस केस में मेरा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी 6.5। हमें अगेन एक एक्सप्रेशन की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो सिंपली हमें क्या करना है, इसे रेशनलाइज करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो 2√10 है एंड नीचे क्या है, √5 प्लस में √2 एंड माइनस का √7। तो मैं क्या करूँगा, इसे √5 प्लस में √2 एंड यहाँ पर प्लस का √7, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर मैंने देखो इसको a माना है एंड इसको b माना है, तो इस केस में देखो मेरा आंसर क्या आएगा। तो 2√10 एंड यहाँ पर √5 प्लस में √2 प्लस में √7 एंड नीचे क्या आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे
तो ये होगा 5 प्लस में 2 प्लस में 2√10 माइनस का 7। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 2√10 एंड नीचे क्या आएगा मेरा, सॉरी इधर √5 प्लस में √2 प्लस में √7 एंड नीचे आएगा मेरा देखो 5 प्लस 7, 5 प्लस 2 7, 7 से 7 कैंसिल, तो नीचे आएगा 2√10। तो 2√10 से 2√10 गया मेरा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई, कितनी आ गई, तो इसकी वैल्यू आ गई √5 प्लस में √2 प्लस में √7। इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो इसको मैं रेशनलाइज करूँगा ना, तो देखो √5 माइनस का 2 का होल स्क्वायर तो ऊपर आएगा एंड नीचे क्या आएगा, पहले वाले का स्क्वायर 5 एंड नीचे वाले का स्क्वायर, सेकंड वाले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो नीचे वाली कितनी आई वैल्यू 1, तो इसका स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास √5 माइनस का 2। एंड थर्ड वाली की वैल्यू देखो 3, सॉरी यहाँ पर माइनस है ना मेरा, तो यहाँ पर ध्यान रखना ये माइनस आएगा, 3 अपॉन में √7 माइनस का 2। इसको रेशनलाइज करूँगा तो √7 प्लस का 2 अपॉन में √7 प्लस का 2, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 3√7 प्लस का 6 अपॉन में इसका स्क्वायर 7 इसका स्क्वायर 4, तो ये आया मेरा 3, ठीक है। 3 से मैं कैंसिल करूँगा तो ये बचा मेरा √7 प्लस में 2, तो यहाँ आएगा माइनस का √7 माइनस का 2। अब इसको काट लेते हैं जो कट रहा है मेरा, तो √7 से √7 गया, यहाँ पर देखो √5 प्लस का √2 एंड यहाँ पर माइनस का √5 प्लस का 2 एंड माइनस का 2, तो ये प्लस का 2 माइनस का 2 से गया एंड √5 मेरा √5 से गया, बचा क्या √2, तो ऑप्शन मेरा सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम थी। ए स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू एक स्टूडेंट से पूछी गई थी, तो उसने क्या किया 19 सही 1/4 उसने आंसर दिया। तो हमें बताना है कि इसका जो राइट आंसर है एंड जो उसने आंसर दिया है 19 सही 1/4, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा। तो सिंपल वाली प्रॉब्लम है, इसमें बस आपको क्या करना है, बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना है, तो ये आसानी से आप कर सकते हो, तो आपके लिए होमवर्क में रहेगी। तो हमने काफ़ी Tier 2 की प्रॉब्लम कर ली, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया होगा एंड आपके सिंप्लीफिकेशन से जितने भी कॉन्सेप्ट थे ना आपके क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू।